मेरी नौकरानी की जवानी तो फुल्ली लोडेड है। काश ये लोड जवानी मेरे गियर में आ जाती तो इसके साथ बेडरूम का खेल बहुत मज़े से चलता। हाँ, क्या करूं क्या करूं, ये मेरे झांसे में आए। कुछ बहाना बनाता हूं ताकि इसको छूने का, इसके पास आने का और इसको बेडरूम में ले जाने का मौका मिले। सरिता, जी साहब। सरिता जरा इधर आना। आई साहब। अरे कहाँ है सरिता? जी साहब, आपने बुलाया? हाँ बुलाया, जरा अपना हाथ तो दे। अच्छा सरिता, मैं ये बोला था कि तेरे पति को परदेश गए हुए 6 महीने हो गए, चिट्ठी पत्री पैसा वैसा भेजता है कि नहीं? कहाँ कुछ भेजा उन्होंने, बस थोड़ी बहुत कभी कभी बात हो जाती है। अरे कितना बेशरम इंसान है, बताओ। नई नई शादी किया और अपनी मेहरारू को यहीं छोड़ के चला गया और खुद परदेश में रहता है। ये अच्छी बात नहीं है, तुझे जिद करके चले जाना चाहिए था उसके साथ। अब क्या करें साहब, मुझे लेके ही नहीं गए वो। उन्होंने बोला कि वहाँ मैं क्या करूँगी, तो मुझे लगा कि फिर ठीक ही बोल रहे होंगे। अच्छा, तुम्हें कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना कमाती हूँ उतने में बहुत अच्छे से अपना घर पालती हूँ। देख, जब तक तेरा मर्द शहर से नहीं आता है, अगर तुझे किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे भी अपना समझ के ही बता दिया कर, समझी? जो मदद हो पाएगा मैं कर दूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ज़रा बेडरूम तक ले चल ना, पहुँचा दे। हाँ साहब, आइए ना। कहाँ है तुम? हाँ, सहारा दे मुझे। हाँ, जरा ले चल। हाँ और कितनी दूर है? आगे से। अच्छा, जरा बेड पे मुझे आराम से बैठा देना सरिता। आ गई क्या बेडरूम? हाँ साहब, बैठिए। अच्छा, किधर? यहीं पे। यहाँ पे? साहब साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? माफ करना सरिता, अरे मैं उलझ के गिर गया था। तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं साहब, कुछ चाहिए आपको? हाँ सरिता, जरा पानी पिला देना। जी साहब, अभी लेके आए। हाँ। हाय हाय, सरिता आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से, हाय हाय, हर एंगल से बवाल है। ये मेरे साथ बेड पे आ जाए, उसके बाद तो हम कमाल कर देंगे। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब जाता हूँ इसके पीछे पीछे। सरिता, ओ सरिता। इस सांप को क्या हो गया है? कैसा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सरिता, तू है? मुझे लगा कि फ्रिज है, मैं पानी लेने के लिए आया था। ठीक है सरिता, जरा जल्दी से पानी लेके आ जा। जाइए आप। कहाँ? अच्छा, अरे यार, दिखाई ही नहीं देता है, बहुत समस्या है जिंदगी में। ये संडे को आज हो क्या गया है? कैसा अजीब सा बिहेव कर रहा है, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। चलो पानी दे के आती हूँ। यार मज़ा आ गया, सरिता को छू छा के आज बेडरूम में भी आ गई। बस वो इसी तरह मेरे अब बेडरूम में साथ देते रहे, ज़िंदगी आसानी से बीत जाएगी। क्या वो आ रही पानी लेके? देखा नाटक चालू। साहब पानी। अच्छा, पानी ले आई सरिता? हाँ
साहब ये क्या कर रहे हैं आप? तुझे क्या लगता है सरिता, मैं अंधा हूँ? क्या? तो इतने दिनों से आप अंधे होने का नाटक कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही समझे। अरे जब से मैंने तुमको चौबे जी के यहाँ काम करते देखा ना, तभी मुझे भाग गई थी। मैं सोच रहा था कि तुझे कैसे अपने बेडरूम में लाऊं, इसलिए तो उनसे ज़्यादा पैसा देके अपने घर में तुझे काम करने का मौका दिया। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ये सब काम मैं नहीं करती। अरे सुन सरिता, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं। अभी तुझे कितना सैलरी देता हूँ महीने का? 10,000 देता हूँ ना? हाँ, महीने में 10,000 ज़्यादा नहीं होता है। ये तो वही वाली बात है कि उठ के मुँह में जीरा का फोरन। मैं तुझे 10,000 रुपया रोज दूंगा। बस तू जैसे घर का कामकाज करने आती है ना, कामकाज करके मेरे साथ पत्नी वाला व्यवहार कर, मुझे अपना पति ही समझ। साहब आपको शर्म नहीं आ रही ये सब बातें हमसे करते हुए? अगर काम करने आते हैं और अपना काम करके अपना मेहनत का पैसा लेते हैं और आप ये सब बातें कर रहे हैं। ओहो सरिता, तू कितनी भोली है रे। हाँ? देख, अरे तेरी शादी को 6 महीने ही हुए और तेरा पति चला गया परदेश कमाने। साहब मेरे मर्द को ना कुछ ना बोलिएगा। मेरा मर्द जैसा भी है वो आपसे तो बहुत अच्छा है। कम से कम आपकी तरह इतनी गंदी नजर तो नहीं डालता पराई औरतों पे। ओहो, कोई ना कोई तो नजर डालेगा ही ना। तुझे क्या लगता है अपनी जवानी ऐसे ही बर्बाद करेगी? अगर तू मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी तो तुझे दूसरे घरों में बर्तन मांजने की जरूरत ही नहीं करनी पड़ेगी। साहब हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आप लोगों का, अमीर लोगों का बिस्तर गर्म करता फिरे। अच्छा, मुझे लगता है कि तेरी जवानी के हिसाब से मैंने कम रेट लगाया। कोई बात नहीं, तुझे 15,000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा डेली, मेरे साथ पत्नी के रूप में रहेगी। अब बोल। साहब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कितना भी कीमत लगाइए, कितना भी कुछ भी कीजिए, मेरा जवाब ना है तो ना। कल 20,000 दूंगा, 25, 30, अरे 50,000 रुपया डेली दूंगा। बस अपनी जवानी का प्रदर्शन मेरे साथ कर, अपने साहब को खुश कर, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों नहीं समझती बात? मेरा जवाब ना है। अच्छा, लगता है सीधे उंगली से घी नहीं है। अब मुझे उंगली छोड़ो मुझे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? कौड़ी की नौकरानी, मेरे घर में झाड़ू पोछा करने वाली, मुझ पे हाथ उठाती है। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? अरे तेरी खाट खड़ी कर दूंगा इस बदतमीजी के लिए, समझी? तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? तुझे क्या लगा कि मैं एक मामूली नौकरानी हूँ जो तेरे घर में झाड़ू पोछा करती हूँ? नहीं, मैं क्राइम ब्रांच से नीलम सेठ। समझ में आया? तुझे मजाक लग रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और जो ये हरकत तूने करी है ना, सब यहाँ पे सीसीटीवी लगा है, उसमें सब कैद है। देख, मुझे लगता है कि तू सीआईडी वाला सीरियल बहुत देखती है, समझी? और लास्ट में निकल जाती है मैं हूँ नीलम सेठ इंस्पेक्टर। नीलम सेठ होती तो अपने भतार को भेजती नहीं परदेश पैसा कमाने के लिए। अब मैं समझ गया हूँ, समझी? ज्यादा नौटंकी मत कर और मेरा कहना मान। तेरे को एक बात समझ में नहीं आती? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ अकेली हूँ? मेरी पूरी पुलिस फोर्स नीचे खड़ी है और तू जो ये हरकत कर रहा है ना, ये सब कुछ इस सीसीटीवी में कैद हो रहा है। क्या? तुझे क्या लगता है कि मुझे तेरे बारे में नहीं पता है? यहाँ पे पहले जो नौकरानी तेरे यहाँ काम करती थी ना, उसने भी तेरी इन गंदी हरकतों के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी और न जाने कितनी नौकरानियों की कंप्लेंट तेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तभी हमने ये प्लान बना लिया था कि रंगे हाथों तुझे पकड़ेंगे। और तू नौकरानी के साथ तो बदतमीजी करता ही करता है। आखिरकार एक पुलिस वाली को रिश्वत देने की बात कर रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी। अरे बाप रे, इसका मतलब कविता मुझसे धोखा करके चली गई और तुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए मैडम, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, भूल चूक तो इंसान से हो ही जाती है ना। देखिए, मैं तो आपको नौकरानी समझ रहा था, लेकिन देखिए आप तो नीलम सेठ इंस्पेक्टर, वो भी क्राइम ब्रांच से हैं। मैडम, आपको 5 लाख रुपया देता हूँ, ये फुटेज यही खत्म कीजिए, मामला को रफा दफा कीजिए और 5 लाख रुपया से अभी ऐश कीजिए। अबे ओ ठरकी, पहले उन नौकरानियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ तूने खेला और अभी एक पुलिस वाली को ऑन ड्यूटी रिश्वत दे रहा है, वो भी 5 लाख रुपए। जानता भी है इसकी सजा क्या होगी? मैडम देखिए, सजा उजा की बात मत कीजिए। 5 लाख दे रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी का मजा लीजिए और हमको भी मजा लेने दीजिए। इस तरह बीच में रोरा मत अटकाइए। जिंदगी का मजा मतलब तुझे कोई शर्म ही नहीं है? तूने जितनी लड़कियों के साथ इतना गलत किया, उनकी इज्जत का क्या? हाँ, तुम जैसे मर्दों की वजह से ना लड़कियां सेफ नहीं है कहीं पे भी, ना घर ना बाहर। अरे वो बेचारे मजबूरी में तेरे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन अपना
काम करने आती है और तू उनके जिस्म के साथ। देखिए मैडम, ज्यादा लेक्चर हमको मत दीजिए। 5 लाख रुपया अगर कम है तो 10 लाख देता हूँ, मामले को रफा लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे ना पूरी पुलिस फोर्स को ऊपर बुलाना ही पड़ेगा, और जब वो तुझे यहाँ से धक्के मार के लेके जाएंगे ना, तब तेरी समझ में आएगा। मैडम ऐसे मत कीजिए ना, गलती किससे नहीं होती, गलती हो गई मैं मान लिया। अब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब हर एक नारी को अपनी बहन बेटी समझूंगा, किसी पे गलत नजर नहीं डालूंगा। देखिए आप भी तो मेरी बहन जैसी है ना। हाँ? तुम जैसे मर्द ना कभी नहीं बदलते, तुम जैसे मर्द ना कभी नहीं बदलते। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल मेरे साथ।